हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में जो पार्ट दिए गए हैं इन्हीं पार्टों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में यदि कोई रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसमें से हम x के मान को y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और y के मान को x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और इस मान को किसी भी युग्म में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या, x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन हमें इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्र गुणनखंड विधि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो x + y = 14। तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। तो x = 14 - y, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। अब x = 14 - y हो गया। अब इसके मान को x = 14 - y जो आया, इसके मान को हम ले जाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब यहाँ पर उठाकर इसके मान को समीकरण 2 में रख दें। जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख दें, 14 - y। तो हम 14 - y यहाँ पर रख देंगे। 14 - y, यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ, यहाँ पर हम माइनस कर दिए, बराबर का 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों का समान, जो चर राशियां हैं इन दोनों का समान चिन्ह है, तो इसलिए आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 14 - 2i = 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि अचर पद कौन से हैं। तो अचर पद यहाँ पर 14 और यहाँ पर 4। तो अचर पद को हम एक तरफ कर लेते हैं और चर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए 14, ये इधर धन में इधर आएगा तो ऋण में, 14 - 4 और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं या 2i = 14 में से 4 गया तो कितना आएगा, 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 5। अब इस y के मान को हम किस समीकरण में ले जाकर रख दें, पहले समीकरण में। तो y का मान रखने पर हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो रखेंगे हमारा समीकरण x + y बराबर कितना है, 14। लेकिन हमें y का मान कितना मिला है, 5। इस y के मान को ले जाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे और वहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। तो यहाँ पर x + y का मान हमें कितना मिला है, 5 बराबर कितना, 14। तो x = 14 में से 5 गया, कितना आया, 9। इस प्रकार हमें x = 9 और y = 5 हमको प्राप्त हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किस विधि से हम लोगों ने लगाया, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें इसका दूसरा पार्ट है s - t = 3 और s/3 + t/2
बराबर 6। यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ से हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ये तो देखो ये सिंपल सा दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, ये भिन्नात्मक रूप में दिया गया है, इसको भी हम रैखिक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। यहाँ पर हम 3 और 2 का क्या ले सकते हैं, एलसीएम। जब हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s। अब यहाँ से 3t और ये 6 हो जाएगा, 6 छंग 36 बराबर का क्या हो जाएगा 36। तो समीकरण 1 ये हो जाएगा और समीकरण 2 ये हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 का हम किस प्रकार से, इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से इसको लगा लेंगे। तो यहाँ से s बराबर हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी लिख देंगे। अब जब 3 प्लस टी रख देंगे तो जहाँ पर यस है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी रख देंगे और वहाँ से हम टी का मान ज्ञात कर लेंगे। और टी का मान जब हमको मिल जाएगा तो समीकरण 2 में या 1 में रखकर हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, यस का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। सेम कंडीशन तीसरा पहले की तरह है, इसको भी आसानी से लगा लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हम लोग देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये दशमलव में दिया गया है, इसको आसानी से चेंज करने के लिए यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे पहले इक्वेशन को 2/10 प्लस इसको यहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ पर 3/10 y, सब पर 1 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो जब आधार इसका समान है तो ये दोनों आपस में ऊपर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 10 बराबर 13/10। अब ये 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर का 13, इक्वेशन नंबर 1। यही फर्स्ट इक्वेशन का ये रूप बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं 4/10 प्लस 5/10y बराबर 23/10। तो वहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x धन 5y बराबर का 23। 4x धन क्या आ जाएगा 5y बराबर का 23। ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का ये रूप बन जाएगा और फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये रूप बन जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों रैखिक समीकरण मिल जाएंगे और इसको हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से आसानी से लगा लेंगे। इस वाले में भी कुछ नहीं है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर √2x समीकरण 1 ये दिया गया है और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख लेंगे, √2x बराबर ये धन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3y हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर हम क्या लिख लेंगे, माइनस का √3y बटे का √2। ये हमको यक्स का मान मिल गया। अब इस यक्स के मान को ले जाकर हम किस समीकरण में रख देंगे, 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो कितना आएगा यक्स के स्थान, ये √3, यक्स का मान हमें कितना मिला है, माइनस का √3y बटे √2 माइनस का √8 y बराबर का 0। यहाँ से हमको x का मान मिला है, यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो √3 और गुणे माइनस का √3, ये आ जाएगा, रूट का रूट से गुणा होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3y बटे क्या यहाँ पर √2 माइनस का क्या 8y बराबर का 0। अब इसको यहाँ से गुणा कर देंगे एलसीएम लेकर, तो 2 8 16, 3y क्या हो जाएगा भाई 3y माइनस का 2 8 16, √16 का वर्गमूल लेंगे, √16 का, हाँ ये -3y माइनस का
8y। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2 अट्ठे 16 और √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 4। तो माइनस का 4y बराबर का 0। तो -4y -3y मिलकर कितना माइनस का 7y बराबर का क्या हो गया 0। तो y बराबर हमको क्या मिल गया y बराबर 0। अब y बराबर जब हमको 0 मिल गया तो y का मान ले जाकर हम समीकरण ये x के मान वाले में रख देंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो पूरी संख्या 0 आ जाएगी, इसलिए जब y बराबर 0 तो x बराबर भी 0। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।